नमस्कार, मैं अनीता पांडे और आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज़ न्यूज़। बीते कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें समाज सेवक अहमद मेमन के ऊपर एक मामला दर्ज हुआ था नालासोपारा पश्चिम पुलिस स्टेशन में, जिसमें आरोप था कि एक महिला के साथ उन्होंने मारपीट की और उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। हालांकि इस पूरे विषय पर हमने ये भी कहा था कि ये कितना सच है, इस आरोप में कितनी सच्चाई है और ये आरोप कितना झूठा है, इसका फैसला तो जाँच का विषय है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अहमद मेमन। जानते हैं उनसे कि उन पर जो आरोप लगाए गए हैं उनके पीछे की हकीकत क्या है। हालांकि उनका कहना है कि ये जो भी आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं वो सब झूठे हैं। तो हम सीधे बातचीत करेंगे अहमद मेमन से। अहमद, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके का कल आपके ऊपर आरोप लगा और आपकी गिरफ्तारी भी हुई, उसके बाद जिस तरीके से आप बोल रहे हो कि आपके ऊपर ये जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से झूठे हैं, तो क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपना पक्ष रखने का मौका दिया। ये एफआईआर जो बनी है 2 दिन पहले वो सरासर झूठ है। उसका सबसे बड़ा सबूत मैं यहाँ पर हूँ कि मेरे खिलाफ ना कोई सबूत, ना किसी की तरह कुछ भी, कोई एक आई विटनेस तक नहीं है जिसने देखा कि मैंने मारा हूँ या मैंने उनके साथ कुछ गलत किया हूँ। और एक 45 से 50 साल की एक हमारी माँ समान महिला के साथ मैं कैसे मारपीट कर सकता हूँ, जबकि मेरे साथ सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में महिलाएं जुड़ी हुई है। आरोप ये भी है कि आपने 3 बार झूठे केस में सामने वाले को फंसाया। राजू जिसका नाम है, उसके ऊपर आपने 3 बार उसको झूठे मामले में झूठी गवाही दिला के झूठे डमी एक आपने विटनेस खड़े किया और उसके बाद उसके ऊपर 354 का मामला दर्ज करवाया। यही तो सबसे बड़ा झूठ है। झूठ पकड़ा ही नहीं जा रहा है उसका। आप देखिए, एक भी उसके खिलाफ की एक भी एफआईआर में मैं फरियादी नहीं हूँ, तो मैं कैसे फंसाऊंगा उसको? जो लोगों के साथ उसने गलत किया है, जो महिलाओं के साथ उसने छेड़खानी की है, उनके कपड़े फाड़े हैं और क्या कहता है, अपनी कलम की नोक पे तुमको नंगा कर दूंगा, इस तरीके की भाषाओं को उपयोग किया है। उन महिलाओं ने खुद जाके उनको, उसके खिलाफ राजू पत्रकार, जिसका पूरा नाम है इसरा अली सैयद, उसका नाम भी नहीं पता, कैसा आदमी है पता नहीं, वो ऐसे बंदे ने लोग महिलाओं के साथ गलत किया तो महिलाएं खुद उसके खिलाफ में एफआईआर की है। इसका सबसे बड़ा सबूत यहाँ पर है। उसके खिलाफ में 3 एफआईआर, उसके खिलाफ में 7 से 8 एनसी और दर्जनों भर अर्जियां उसके खिलाफ में आज भी है। आपने कहा कि सामने वाले ने जो आरोप लगाया है वो गलत है, लेकिन एक तरफ आप कह रहे हैं कि सामने राजू पत्रकार के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सही है, और आपने मेरी बात को शायद समझा नहीं। मैंने ये कहा कि सामने वाले ने ये आरोप लगाया कि आपने झूठे विटनेस खड़े किए हैं, झूठे आपने जवाबदार खड़े किए हैं, आपके इशारे पे ये सब कुछ हुआ है। और कोई अफशा करके महिला है, उन्होंने एक महिला को सामने लाया था और जिस राशन देने के एवज में, राशन देने के मुआवजे के बदले उस व्यक्ति को फंसाने का षड्यंत्र किया गया है आपके द्वारा। बिल्कुल गलत किया जा रहा है ये, और बिल्कुल गलत दिखाया जा रहा है। हम राशन बांटते हैं लोगों की मदद करने के लिए, ना कि लोगों को फंसाने के लिए। यहाँ कितनी महिलाएं खड़ी है जो अपने हाथ से कई महिलाओं को, कई लोगों को राशन बांटते हैं। क्या हम सबको फंसाते फिरते? ये हिंदू मुस्लिम एकता सामाजिक संस्था जो है वो लोगों को मदद करने के लिए है, ना कि लोगों को फंसाने के लिए। सामने वाला आखिर ऐसा क्यों करेगा? आपकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है? हाँ, ये सबसे पॉइंट की बात है। मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी आज तक पूरे नालासोपारा वसई-विरार में किसी से नहीं है। 8 साल हो गए मुझे समाज सेवा करते हुए, मुझे संस्था चलाते हुए। मेरे खिलाफ में एक एनसी, एक एफआईआर नहीं है, बराबर। उन लोग मेरे खिलाफ इसलिए है क्योंकि इन लोग को ये एरिया में हफ्ता वसूली करना है, ये लोग को ये एरिया में दुकान वालों से हफ्ता लेना है, दहशत फैलाना है, लोगों के ऊपर दबदबा क्रिएट करना है। क्योंकि मैं 1 महीने से मैं नशा मुक्ति मुहिम चला रहा हूँ आगरी सेना के साथ मिलकर, और हिंदू मुस्लिम एकता संस्था नशा मुक्ति मुहिम चला रही है। तो इन लोगों को यही सब चीज़ों की जलन हो रही है कि अगर ये नशा बंद करा देगा तो हम हफ्ता किससे वसूली करेंगे? हफ्ता वसूली की आपने बात करी तो इल्जाम आप पर भी है कि आप पुलिस वालों के नाम पर हफ्ता वसूलते हो, पुलिस वालों के नाम पर आप वसूली करते हो। कोई एक पुलिस वाला या कोई एक विक्टिम ऐसा बोल दे या कोई एक प्रूफ मेरे खिलाफ में दिखा दे, करते नहीं है ना। उनके खिलाफ में तो लोगों के पास प्रूफ है कि लोग बोलते हैं कि हमारी दुकानों पे आके कहते हैं कि आप गुटखा मत बेचना, गुटखा बेचोगे तो हमें पैसा दो वरना तुम्हारी दुकान बंद करा देंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर मैंने किसी महिला के साथ मारपीट की होती तो मैं सामने से पुलिस स्टेशन में क्यों जाता? सबसे पहली बात, अरे मैं जब इतने साल से समाज सेवा करता हूँ, कानून कायदे मुझे भी पता है, एंटीसिपेटरी बेल में ले सकता था, ठीक है। अगर मैंने किसी के साथ समझो मारपीट कर ली है तो मैं क्या करता, यहाँ से फरार हो जाता और जाके एंटीसिपेटरी बेल ले लेता। सूत्र कहते हैं 1 दिन पहले जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन आप पुलिस स्टेशन में मौजूद थे सेटलमेंट के लिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं।
किसके सेटलमेंट के लिए? ये जो मुद्दा उठा है, सूत्र बताते हैं। कौन सा? सूत्रों का तो हम नाम जाहिर नहीं करते। नहीं, कौन सा मुद्दा वही ये बताए। भी जिस मामले में आपकी गिरफ्तारी हुई थी, आप एक दिन पहले पुलिस स्टेशन में गए थे सेटलमेंट के लिए, लेकिन सेटलमेंट हुआ नहीं, उसके बाद आपकी गिरफ्तारी हुई। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। गिरफ्तारी, एक मिनट, गिरफ्तारी मेरे ऊपर शाम में कुछ 7:30-8 बजे के आसपास मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने से पहले मैं वहां पे मौजूद था। क्यों? क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। मुझे मेरे सूत्रों के हवाले से पता चला कि अहमद भाई आपके ऊपर पुलिस स्टेशन में गलत एफआईआर दर्ज की जा रही है, तो मैं वहां पे पहुंचा। अगर मैं गलत है तो वहां पे पहुंचता नहीं। मुझे सैकड़ों लोगों ने बोले कि अहमद भाई आप पुलिस चौकी में गए क्यों, आपको बाहर रहना चाहिए था, आपको एंटीसिपेटरी बेल लेना चाहिए था। लेकिन मैंने कहा अगर मैं सच्चा हूं तो मैं जाने से डरूं क्यों। अंत में क्या कहना चाहोगे? अंत में यही कहना चाहूंगा कि सच्चाई की जीत हुई है। कोई किसी तरह का प्रूफ ना मिलते हुए मैं आज एक दिन की पीसी में बाहर हूं, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने एफआईआर में सब स्टेटमेंट दिया है, थाना जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता था। मुझे 1 या 2 दिन के लिए थाना जाना ही पड़ता, लेकिन एक भी प्रूफ ना मिलते हुए, एक भी आई विटनेस ना मिलते हुए मुझे आज मैं बाइज्जत बरी हूं और दोपहर में ही बरी हो चुका हूं एक दिन की पीसी में। और मैं गलत नहीं हूं, सच्चाई की जीत हुई है। आगे कितनी भी झूठी एफआईआर मेरे पे क्यों ना हो जाए, मैं समाज सेवा करना बंद नहीं करूंगा। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्योंकि इस हफ्सा नाम की किसी महिला के ऊपर ये आरोप लगाया गया है। और हमारे पास बाकायदा उस महिला की बाइट है, वीडियो हमने लिया है, हालांकि हमने उसको चलाया नहीं क्योंकि एक महिला की जो आइडेंटिटी है उसको हम जग जाहिर नहीं कर सकते, हमारे कुछ कायदे होते हैं पत्रकारिता के। लेकिन उस महिला का ये कहना है कि किसी अफसा नाम की महिला द्वारा राजू पत्रकार जो भी हैं उनके ऊपर झूठे केस दाखिल करने के लिए राशन दिया गया और ये कहा गया कि जिस तरीके से हमने आपकी मदद की तो आपको भी हमारी मदद करनी पड़ेगी। फिलहाल ये महिलाओं का मुद्दा है तो हम महिलाओं से ही जानेंगे। जिस तरीके के आरोप लगे हैं अभी अहमद मेमन के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे आप? अहमद भाई के ऊपर तो जितने भी आरोप लगे सब झूठे हैं, उसमें तो कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि वो सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि वो आरोप झूठे हैं। और जहाँ तक बात है मेरी, जो मेरे नाम से लिया गया है कि अफशा ने मदद के नाम पे, जी मैं हूँ अफशा, तो मेरे नाम पे ये किया गया है कि मैं राशन देती हूँ और मैं लोगों से जो भी, मतलब आपने जो कुछ भी बोला वो, तो देखिए वो तो सरासर झूठ है। क्यों? क्योंकि राशन मैं नहीं देती, राशन मैं नहीं देती हूँ। राशन देने का और राशन बांटने का काम सिर्फ और सिर्फ अहमद भाई का है, वो हमारा काम नहीं है। मैं यहाँ हूँ सिर्फ लोगों की लिस्ट बनाने के लिए, लोगों के नाम लिखने के लिए और स्ट्रिक्टली मतलब टाइम पे लोगों की हेल्प करने के लिए, लोगों के काम आने के लिए। जहाँ तक आप बोल रहे हैं वो लेडीज़ की बात कर रहे हैं आप, जो लेडीज़ के बारे में आप बता रहे, वो लेडीज़ के बारे में मैंने वो मैडम को भी बताया कि उन्होंने मेरे अगेंस्ट उसको यूज़ करने की कोशिश की। जब तक वो मेरे अगेंस्ट बोल रही थी तब तक के उसको अपने घर में फ्री में रखा अपने हस्बैंड के, उसके हस्बैंड के साथ। और जब उसने ये बोला कि नहीं अब मैं इसके अगेंस्ट बात नहीं कर सकती हूँ, उसी वक्त रातों रात उसने उसको घर से बाहर निकाल दिया, उसके हस्बैंड के साथ, उसके सामान के साथ। और इस चीज़ के विटनेस अगर आपको चाहिए तो मैं उस चीज़ के विटनेस भी मैं आपके पास खड़े कर सकती हूँ। और जहाँ तक बात है ये अहमद भाई के एफआईआर की, तो अहमद भाई की तो झूठी एफआईआर हो गई, पर जो सच है, जो मेरे साथ हुआ है, जो सामने सामने वो पत्रकार ने मेरे साथ में किया, मेरे कपड़े फाड़े गए, मुझे गंदी गंदी गाली दी गई। फरवरी में जब फर्स्ट मैटर पत्रकार के साथ में हुआ था हमारा, किसी और के मैटर में हम बस झगड़ा छुड़ाने गए थे, उस वक्त उसने भर पब्लिक में मुझे ये बोला था कि मैं कलम से तेरे को नंगा कर दूंगा करके। ये वर्ड उसने मेरे लिए यूज़ किया था, तब जाके फर्स्ट एफआईआर मेरी हुई थी पत्रकार के खिलाफ। तो अगर मैं झूठी होती तो मेरे पहला एफआईआर ना मेरी तरफ से लिया जाता, ना ही उसको अरेस्ट करके 15 दिन थाना जेल भेजा गया होता। अगर अहमद भाई झूठे थे, अहमद भाई ने गलत किया है, तो आज अहमद भाई एक दिन में बाहर नहीं आते। और वो सच्चा था तो वो एक दिन में बाहर क्यों नहीं आए? वो 15 दिन। वो महिला जिसने ये कहा है ऑन कैमरा, जिसने ये बोला है जी कि आपने राशन देने के बदले उसे झूठी गवाही दिलाई, तो वो महिला तो आज उनके फेवर में है, उनके ऊपर लगी हुई। तो मैं वही बोल, सुनिए ना मैम, मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे खिलाफ एक प्रूफ कि मैंने उनको यूज़ किया है या मैंने उनको ब्लैकमेल किया है या मैंने उनको ये बोला है कि मैं राशन दूंगी तो आप मेरे फेवर में बोलो, या जो कुछ भी, एक प्रूफ अगर मेरे खिलाफ मिल जाता है ना, तो मैंने यही बात वो मैडम को बोली थी, आप लोग जो बोलेंगे वो मैं हार जाऊंगी। मैंने खुद ने राजू पत्रकार के खिलाफ 2 एफआईआर और 4 एनसी फाइल की है। और यहाँ से मुझे जब कोई एक्शन नहीं मिला, जब मुझे यहाँ से कुछ रिजल्ट्स नहीं दिखाई दिए पुलिस स्टेशन से, मैं कमिश्नर सर की ऑफिस में जाके उसके नाम पे अर्जी डाल के वहाँ से लेटर लाके भी मैं यहाँ पे जमा करा चुकी हूँ। और जहाँ तक बात है, आप जिसकी बात करें शाहीन, जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है वो शाहीन है, शाहीन शेख,
जो कुछ भी किया गया है वो शाहीन का किया गया है, और जो कुछ भी प्लानिंग प्लॉटिंग होती है वो शाहीन करती है। शाहीन का क्या लेना देना? शाहीन इस शेख, पूरे मामले में उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है, उनका क्या मेन रोल है? रोल तो शाहीन शेख का ही है, जो पत्रकार को और दूसरी सब लेडीजों को हम लोग के अगेंस्ट कर रही है। क्यों अगेंस्ट कर रही है? देखे, वो कमजोर लोग को तोड़ रही है, जो कमजोर है, जो पैसे के भूखे है, वो उन लोगों को तोड़ रही है। हम पैसे के भूखे नहीं है, हमारी लेडीज लोग पैसे की भूखी नहीं है। इस वजह से जो सच है वो लेडीज लोग, जो सच्ची है वो सच्चे में खड़ी है, जो झूठी वो इधर उधर पलट सकती है। आप क्या कहना चाहोगी, जिस तरीके के आरोप लगे, एलिगेशन लगे, और उसके बाद अभी जो पूरा माहौल बन रहा है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप माहौल चालू है। देख के ही आप समझ सकते हैं कि कौन सच है कौन झूठ है। उसके पीछे ना पब्लिक थी और ना ही उसकी औरत खुद थी। यहाँ पे अहमद भाई के लिए सब खड़े हैं, तो ये आप इसका देख ही सकते हैं कि उनके लिए क्या है और हमारे लिए क्या है। और हमारे लिए तो उनने बिल्डिंग में, हम लोग उनकी बिल्डिंग में रहते हैं, हमारे लिए उनने टॉर्चर स्टार्ट कर दी, कचरे वाला बंद करा दिए। किसने? वही राजू पत्रकार जो है, वो मुसलमान के नाम पे धब्बा है, तो इसके लिए हम लोग उनको ना जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, हम लोग का लेन देन ही नहीं है उनसे। बस अहमद भाई से हम लोग जुड़ गए बोल के वो हम लोग के लिए भी एक्शन उठाते, बिल्डिंग में हम लोग उनके रहते करके। बिल विल नहीं देते हैं, पावती नहीं देते मेंटेनेंस की, ये सब चीज़ उन्होंने हमारी बंद कर दी है, लेकिन फिर भी बिल तो ऑनलाइन भर देते हैं आजकल। आप क्या कहना चाहोगे खाला? मैं तो यही बोलूँगी कि अहमद भाई हमारे लिए आधी रात को भागते हैं, हम उनके लिए हमेशा खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। जो आरोप लगे हैं वो सही है या गलत है? गलत है, एकदम गलत है। अरे उसे कोई पहचानता नहीं आगे है, आइए। उसे कोई पहचानता नहीं है, वो अपनी पहचान इसी तरह बढ़ा रही है। वो लोगों को झूठा झूठा बोलती है, राशन दे के देती तो है ना किसी को। कौन? अरे भाई वो शाहीन, मैं तो उतना उसका नाम भी नहीं उसको पहचानती, औरत रही नहीं। और ये आदमी तो हम लोगों को राशन देता है, हम लोगों का तकलीफों में खड़े रहते हैं, हम लोग कहीं पे भी जाएं तो वो साथ में रहते हैं, तो फिर वो आदमी गलत कैसे हो सकता है? जैसा कि अभी आपने यहाँ पर सुना कि यहाँ पर जो आरोप लगाए गए हैं अहमद मेमन के ऊपर, खैर उसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है ये तय करने का हक सिर्फ और सिर्फ माननीय न्यायालय को है। ये हमारा कोर्ट तय करेगा कि इस जो आरोप लगे हैं अहमद मेमन के ऊपर वो सच हैं या झूठ हैं, कौन सही बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है ये बता पाना अभी फिलहाल मुमकिन नहीं है। लेकिन आरोप और प्रत्यारोप जो है वो शुरू है एक दूसरे पर। कहीं ना कहीं ये जिस तरीके का आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं उससे ये समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो पहचान है, पहचान की लड़ाई के चलते ये सब कुछ किया जा रहा है। एक का कहना है कि हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, हम लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो सामने वाले को वो सारी चीज़ें, हमारी जो पहचान है, जो हमारी छवि है, वो खराब करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि मामला अब कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाने के बाद क्या कुछ कोर्ट का निर्णय आएगा, उसके बाद ही सच्चा कौन और झूठा कौन ये साबित हो पाएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।